बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का ये हमारा 25वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो एक बार मुबारकबाद, जिसने मुझे नहीं देखा और फिर मुझ पर ईमान लाया उसको 7 मरतबा मुबारकबाद। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो 1 मरतबा मुबारकबाद, जिसने मुझे नहीं देखा और फिर मुझ पर ईमान लाया उसको 7 मरतबा मुबारकबाद। इससे मुराद हम लोग हैं और सहाबा इकराम के बाद के वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा फिर भी उन पर ईमान लाए, फिर भी उनका कलीमा पढ़ रहे हैं, फिर भी उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, तो हमारे लिए 7 मरतबा मुबारकबाद दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत साइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से की तो हज़रत फ़ातिमा के साथ एक चादर, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 चक्कियाँ, एक मशकीज़ा और 2 मटके भेजे। हज़रत अली फ़रमाते हैं, मैंने एक दिन हज़रत फ़ातिमा से कहा, अल्लाह की कसम कुएं से डोल खींचते खींचते मेरे सीने में दर्द हो गया। तुम्हारे वालिद के पास कुछ कैदी अल्लाह ने भेजे हैं, उनकी खिदमत में जाकर एक खादिम मांग लो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मेरे हाथों में भी चक्की चलाते चलाते गट्टे पड़ गए हैं। चुनांचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। आपने इरशाद फरमाया, प्यारी बेटी कैसे आना हुआ? हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, सलाम करने आई हूँ और शर्म की वजह से अपनी ज़रूरत ना बता सकी और यूं ही वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं तो शर्म की वजह से खादिम ना मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुएँ से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ हो गई। और हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, चक्की चला चला कर मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए। अल्लाह ताला ने आपके पास कैदी भेजे हैं, कुछ उसात अता फ़रमाई हैं, इसलिए हमें भी एक खादिम दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, सुफ़ा वाले भूख की वजह से ऐसे हाल में है कि उनके पेटों पर बल पड़े हुए हैं, उन पर ख़र्च करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए ये ग़ुलाम बेचकर उनकी रकम को सुफ़ा वालों पर ख़र्च करूँगा। ये सुनकर हम दोनों वापस आ गए। रात को हम दोनों छोटे से एक कंबल में लेटे हुए थे। जब उससे सर ढांकते तो पैर खुल जाते और जब पैरों को ढांकते तो सर खुल जाता। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हम दोनों जल्दी से उठने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो, और फरमाया, तुमने मुझसे जो खादिम मांगा है क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ न बता दूं? हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, ये चंद कलिमात मुझे हज़रत जिब्रील ने सिखाए हैं। तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। जब बिस्तर पर लेटो
तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सिखाए हैं, मैंने इनका पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा। इब्ने कवा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली से पूछा, क्या आपने जंगे सिफ़ीन की रात में भी उन कलिमात को पढ़ना ना छोड़ा? फरमाया, इराक़ वालों, तुम पर अल्लाह की मार हो, जंगे सिफ़ीन की रात को भी मैंने ये कलिमात नहीं छोड़े। हज़रत साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से की, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक चादर, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 चक्कियाँ, एक मशकीज़ा और 2 मटके भेजे। अब देखो, मैं थोड़ा सा इस जुमले की तशरीह करूँगा क्योंकि हमारे ज़माने में इन्हीं हदीस के जुमलों को दलील बनाकर कुछ लोग जहेज़ जो है, जहेज़ उसके मांगने की दलील निकालते हैं और लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने तो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दिया था, तो इसलिए लोग जो है जहेज़ मांगते हैं और उसमें डिमांड रखते हैं, हमको कार चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको हवेली चाहिए, हमको फ्लैट चाहिए, हमको जोड़े के लिए इतने इतने हज़ार रुपये पैसे चाहिए। लोग इसमें जवाज़ की सूरत निकालते हैं और ये बिदअत बन चुकी है, हालांकि ये गैरों का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को ये सब चीज़ें क्यों दी? इसलिए दी कि हज़रत अली ख़ुद अल्लाह के नबी की किफ़ालत में थे, उन्हीं के साथ में रहते थे, उन्हीं के घर में रहते थे। लेकिन अब जब उनका निकाह करके उनको अलग कर दिया, तो अब जब वो अलग हो गए तो उनको घर बसाने के लिए और घर चलाने के लिए अब उनके लिए भी तो सामान चाहिए था, इसलिए उनको मटके, मशकीज़ा और 2 चक्कियाँ और तकिया और बिस्तर वग़ैरह दिया ताकि वो अपनी घर गृहस्थी बसा सके। इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमारे ज़माने में लखपति है, करोड़पति है, माशाअल्लाह सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, फिर भी कटोरा लेके खड़े हुए हैं भीख मांगने के लिए। भिखारी है ये, जहेज़ मांगने वाले। तो हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने एक दिन हज़रत फ़ातिमा से कहा, अल्लाह की कसम, कुएं से डोल खींचते खींचते मेरे सीने में दर्द हो गया। तुम्हारे वालिद के पास कुछ कैदी अल्लाह ने भेजे हैं, उनकी खिदमत में जाकर एक खादिम मांग लो। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे हाथों में भी चक्की चलाते चलाते गट्टे पड़ गए हैं। अब देखो यहाँ पे भी 2 सेंटेंस, 2 पॉइंट हैं। हज़रत अली जो है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुएं से पानी निकालते थे तो सीने में, उनका जो सीना है, क्योंकि ताकत लगती है पानी निकालने के लिए, तो सीने में दर्द हो गया उनके पानी निकालने की वजह से। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे को तो बहुत दर्द हो गया। और हज़रत फ़ातिमा जो चक्की पीसा करती थी, उन्होंने कहा कि चक्की पीसते पीसते मेरे भी हाथों में गट्टे पड़ गए। गट्टे कैसे होते हैं? गट्टे आज के ज़माने में यूट्यूब पे वीडियो देखने वालों को नहीं समझ में आएंगे, एकदम आलीशान घरों में रहने वालों को मस्त आराम से गट्टे कभी देखना है तो जो आदमी हथौड़ी लेकर दिन भर ठोकता है उसके हाथ में देखो जाके तो आपको गट्टे नज़र आएंगे। जो टोकरे उठाता है उसके हाथ में आपको गट्टे नज़र आएंगे। जो गाड़ा खींचता है, जो ऑटो रिक्शा चलाता है, गट्टे उसके हाथ में आपको नज़र आएंगे। बंगले में आदमी एसी में बैठा हुआ है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता गट्टे कैसे होते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा जो है वो फरमाती हैं कि उनके हाथों में भी चक्की चलाते चलाते गट्टे पड़ गए। तो वो चक्की कहाँ चला रही थी? चक्की चला रही थी अपने शोहर के घर पे, अपने वालिद के घर पे नहीं। तो इससे ये दलील निकलती है कि अपने शोहर की कितनी खिदमत गुजार थी। अब हमारे ज़माने में जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और मोबाइल स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाली बहुएं हैं, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकती है चक्की कैसे चलाई जाती है, क्योंकि
मैं ख़ुद एक ऐसी तलाक़ की मजलिस में बैठ चुका हूँ जहाँ पे लड़की का कहना ये था कि मेरे ससुराल के अंदर घर के लोग जो काम करते हैं, मेरी सास काम करती है यानी शोहर की वालिदा वग़ैरह, तो मुझे भी काम करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने तो ज़िंदगी में कभी काम नहीं की, क्योंकि इसकी पूरी ज़िंदगी ऐसा भर के लाई थी ये बाप के घर से। इधर इंस्टाग्राम भरे हुआ था, इधर ऐसा ट्विटर भरे हुआ था, पीछे यूट्यूब का पोटला था, व्हाट्सअप इधर के खिस्से में, इधर के जेब में, इधर के जेब में कुछ और, ऐसा पूरा ऐसा डिजिटल थी वो विंडोज़ 10, पूरा ऐसा भर के लेके आई थी उसने अपने घर से पूरा जो है टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि बाप ने तो उसके कभी सिखाया नहीं था ना उसको मिर्ची कैसे काटते हैं, लहसुन कैसा छिलते हैं। बोले ये बुड्ढी, सास को बोल रही है वो मजलिस में, बुड्ढी मुझे बोलती है बोले लहसुन छीलने के लिए। मैंने मेरे बाप के घर पे कभी लहसुन को मुझे मालूम भी नहीं है गार्लिक क्या होता है, क्योंकि लहसुन भी बड़े शहरों में लोगों को समझता नहीं लहसुन क्या होता है, अदरक क्या होता है। मैंने मेरे एक शागिर्द से कहा 10 रुपये दे के, मैं बोला जा ज़रा फुटाने लेकर आ। बोले मौलाना फुटाने मीन्स व्हाट? फुटाने नहीं मालूम उसको किसे कहते हैं। मैं बोला अरे फुटाने, फिर मैंने उसको बताया बीन्स, रोस्टेड बीन्स, उसको फुटा, ओ रोस्टेड बीन्स, अब मेरे समझ में आया। बोले तो बहरहाल अब क्योंकि ज़माना तरक्की कर चुका है, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे, गट्टे। और हमारे ज़माने में मोबाइल हाथ में पकड़ पकड़ के गट्टे पड़ रहे हैं हाथों में, और घर का काम पता भी नहीं है। ज़रा सा अगर घर का कुछ काम करना है, अरे शोहर की खिदमत करना है, उसके माँ बाप की नहीं, जिसने तुझे निकाह पढ़ा के लेकर आया है, आज की बीवी, उसकी खिदमत करने को तैयार नहीं है। नौजवान आके मेरे पास रोने लगा, बोले मौलाना मैं दिन भर 9 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 2 घंटे मुझे जाने आने लगते हैं, और घर पे जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरी बीवी वड़ा पाव के साथ में रेडी रहती है, बोले पाव के साथ में, और ऑनलाइन ऑर्डर दे देती है। मैं बोला अरे भाई मैं तो रोटी खाने वाला हूँ, मुझे रोटी, बोले मेरे से रोटी वोटी पकाना होती नहीं, मैं रोटी नहीं डाल सकती। बोले अगर तुम्हारे को जमरा होगा तो ठीक, नहीं तो बैग मेरा रेडी है, लेती और निकलती मेरे बाप के घर को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से जब कहा तो उन्होंने भी कहा। हज़रत फ़ातिमा पहुँची अपने वालिद साहब के पास, चुनांचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। आपने इरशाद फरमाया प्यारी बेटी कैसे आना हुआ? हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया सलाम करने आई हूँ, शर्म की वजह से अपनी ज़रूरत ना बता सकी और यूं ही वापस आ गई। इसे कहते हैं हया, इसे कहते हैं शर्म। उस ज़माने की यानी वो तो बीबी फ़ातिमा है, जन्नत के औरतों की सरदार, उनकी शर्म व हया देखो। और हमारे ज़माने का हाल देखो कि एक लड़की के बाप ने ज़िंदगी भर उसके लिए क़ुरबानियाँ देकर, उसको सब कुछ कर करा के उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया, और बाप कहीं उसके लिए रिश्ता देखता है तो बेटी कहती है बेशर्मी के साथ एकदम बाप को, नहीं मेरे को नहीं करने का है, मैंने पहले ही ऑलरेडी अपने लिए लड़का तलाश कर दिया हुआ है, वहाँ करते होंगे तो ठीक। और हाँ, मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, परमिशन नहीं ले रही हूँ तुम्हारे से, तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये उस बाप को बोल रही है जिस बाप ने कभी अपने पैर में अपनी खुशी का शूज़ नहीं पहना, बदन पे अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने, सब कुछ उसने जो है 3rd क्लास इस्तेमाल करके बच्चों को A1 क्लास दिला कर दिया। वो बाप को ये सिला दे रही है बेटी। इस ज़माने की डिजिटल है ना, विंडोज़ 98 नहीं विंडोज़ 98 तो पुराना हो गया, विंडोज़ 10। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वो हज़रत फ़ातिमा की शर्म हया देखो। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया सलाम करने आई हूँ, और शर्म की वजह से अपनी ज़रूरत ना बता सकी और यूं ही वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं तो शर्म की वजह से खादिम ना मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह,
कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ हो गई। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, चक्की चला चला कर मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए। आपने, अल्लाह ताला ने आपके पास कैदी भेजे हैं, कुछ उसात अता फ़रमाई है, इसलिए हमें भी एक खादिम दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, सुफ़ा वाले भूख की वजह से ऐसे हाल में हैं कि उनके पेटों पर बल पड़े हुए हैं, उन पर ख़र्च करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, इसलिए ये ग़ुलाम बेचकर उनकी रकम को सुफ़ा वालों पर ख़र्च करूँगा। यह सुनकर हम दोनों वापस आ गए। रात को हम दोनों छोटे से एक कंबल में लेटे हुए थे कि जब उससे सर ढांकते तो पैर खुल जाते और जब पैरों को ढांकते तो सर खुल जाता। अब देखो यहाँ पे इबरत की बात कि वालिद सरदार दो जहां है, ग़ुलाम मौजूद है, घर वालों को नहीं दिया, सग्गी बेटी को ग़ुलाम नहीं दिया, और ये फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सुफ़ा वाले उनके पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको बेचकर उनके पेटों पे बल आ चुके हैं, इसलिए उनको उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। आज हमारे ज़माने में आपने देखे होंगे नेपोटिज़म, अकरबा परवरी, एक टॉपिक आज मार्केट में चल पड़ा है। नेपोटिज़म किसे कहते हैं? नेपोटिज़म इसे तो कहते हैं कि अपनी औलाद को कैसा आगे बढ़ाने का, अपने ख़ानदान वालों को कैसा आगे बढ़ाने का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और यहाँ अल्लाह के नबी के पास में बैतुल माल में ग़ुलाम मौजूद है, इनकार किया आपने सगी बेटी को देने से। और पता है आपको, इसी वजह से कल हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम को एक स्पीच दी, एक बयान दिया, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सिर्फ़ एक रीज़न, और वो रीज़न ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज के जो सारे तबक़े हैं उनको जो साथ में लेकर चले, अपना नहीं सोचे, मेरे ख़ानदान वालों को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मेरे बेटों को कैसा सेटल करूँ, मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा ही जो है वो ठेकेदार गुत्तेदार होना चाहिए। जैसे आज मुसलमानों की तमाम तंजीमों तहरीकों का हाल देखेंगे तो आपको सेम टू सेम मिलेगा। हर जगह पे कब्ज़े करके बैठे हुए हैं बाप के बाद बेटा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और यहाँ पे देखो हाल ये है, सगी बेटी को इनकार किया, तो इसीलिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो उनको भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। वो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया इस बात को कि जो बात क्या थी, वो खासियत क्या थी, वो यही थी कि हक़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और सबको जो है समानता कहते हैं, तवाज़ुन, सारे समाजों को साथ में लेकर चले। ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के जुमले हैं। तो किस वजह से? यही वजह से हमारे और उनके बीच में फ़र्क देखो आप, एकदम साफ। मुझे ज़्यादा इस पर तकरीर नहीं करना है, सिर्फ़ आप नज़र दौड़ा के देख लो। मुसलमानों की हर तंजीम, हर तहरीक, ऐसे सेमड़े और चिपड़े सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, नाक पोंछते आती नहीं, खड़े रह गए माइक पे तो 2 जुमले नहीं बोल सकते। वो मुसलमानों के तंजीमों और तहरीकों के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सदर बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ़ ख़ानदानों की वजह से। अपने ख़ानदान का है बोले, ये अपने बिरादरी का है, अब अपन अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे। और जिनमें ऐसी सलाहियतें कूट कूट के भरी हुई है, वो बेचारे सड़ रहे हैं, क्योंकि पता ये चला कि दीन का तो सिर्फ नाम है, काम तो पूरा अपनी ज़ात का है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह के नबी ने इनकार किया, और ऐसी कंबल थी वो जिसमें से सर ढांकते तो पैर खुल जाते, और जब पैरों को ढांकते तो सर खुल जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हम दोनों जल्दी से उठे तो आपने इरशाद फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो।
फरमाया, तुमने मुझसे जो खादिम मांगा है, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बता दूँ? हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। इरशाद फरमाया, मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं, तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। जब बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। हज़रत अली ने फ़रमाया, अल्लाह की कसम, जब से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सिखाए हैं, मैंने उनका पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा। इब्ने कवा रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत अली से पूछा कि आपने जंग सिफ़ीन की रात में भी इन कलिमात को पढ़ना ना छोड़ा? फरमाया, इराक़ वालों, तुम पर अल्लाह की मार हो, जंग सिफ़ीन की रात को भी मैंने ये कलिमात नहीं छोड़े। ये है मेरे मोहतरम दोस्तों सुन्नत। ये सुन्नतें कब आएंगी हमारे अंदर? ये सुन्नतें क़ुरबानी देने वाली, और सबके साथ में जो है हमारा तो हाल ये है जिससे अपना मिजाज नहीं मिलता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में सिर्फ़ खैर की बात को सीखने या सिखाने के लिए आए, वो सवाब में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के दर्जे में हैं, और जो इसके अलावा किसी और गर्ज़ से आए तो वो उस शख्स की तरह है जो दूसरों के साजो सामान को देख रहा हो, और ज़ाहिर है कि दूसरों की चीज़ों को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में सिर्फ़ खैर की बात को सीखने या सिखाने के लिए आए तो वह सवाब में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के दर्जे में हैं, और जो उसके अलावा किसी और गर्ज़ से आए वो उस शख्स की तरह है जो दूसरों के साजो सामान को देख रहा हो, और ज़ाहिर है कि दूसरे की चीज़ों को देखने से अपना कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कभी भी हम लोग भी हज उम्रे के लिए गए तो नीयत ये होना चाहिए इस हदीस के सवाब को हासिल करने के लिए कि भाई मैं भी मस्जिद नबवी में किसी न किसी तालीम के हलक़े में बैठूँगा, और बैठना चाहिए। वहाँ बहुत सारे हलक़े ख़ास तौर पे फ़ज्र की नमाज के फ़ौरन बाद लगते हैं। मैं हज के सफ़र पे था तो मेरा तो मामूल था कि अल्लाह का मुझे इतना बड़ा मेरे साथ में करम हुआ कि पहले दिन ही मेरी वहाँ के कुछ उलमा से मुलाकात हो गई। तो मैं 10 दिन वहाँ रहा, तो 10 दिन क्या 10 दिन जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ पे मेहराब है बिल्कुल उसके ऊपर ही एक छोटा सा कुतुब खाना है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मैं इफ़्तार किया करता था, जिसमें मदीना यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े शयूख होते थे और सीखना सिखाना होता था। फिर मगरिब के बाद से लेके इशा तक वहाँ बयान भी होता था, मैं वो भी सुनता था। फिर जब मेरी वापसी होने लगी तो उन्होंने मुझे इतनी किताबें दिए अरबी की, वो अभी भी है मेरे पास। वो किताबों की वजह से मुझे खजूर 10 किलो कम करना पड़ा अपने सामान के अंदर। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। इकरा में मुस्लिम रह गया। इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म देते हैं, इस बंदे के वही सब नेक अमाल लिखते रहो जो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था। फिर अगर उसको शिफ़ा दे देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ़ फरमा देते हैं, और अगर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म देते हैं, उस बंदे के वही सब नेक आमाल लिखते रहो जो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था।
फिर अगर उसको शिफा देते हैं तो उसे गुनाहों से धोकर पाक साफ़ फरमा देते हैं, और अगर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और उस पर रहम फरमाते हैं। तो बीमारी में नेक आमाल जो है, जो आप सेहत के ज़माने में करते थे, बीमारी में भी उनका अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फ़रमाते थे। वो मोमिन की ये शान है। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाइए जो नेक अमल करता है, उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। क्या उसे नेक अमल करने का सवाब मिलेगा? लोगों का उसकी तारीफ़ करना रियाकारी में तो दाखिल नहीं होगा। आपने इरशाद फरमाया, ये तो मोमिन को जल्द मिलने वाली बशारत है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाइए जो नेक अमल करता है, उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। क्या इसे नेक अमल करने का सवाब मिलेगा? लोगों का उसकी तारीफ़ करना रियाकारी में तो दाखिल नहीं होगा। आपने इरशाद फरमाया, ये तो मोमिन को जल्द मिलने वाली बशारत है। देखो, ये हदीस समझने की है। कोई आदमी खालिस अल्लाह के लिए कर रहा है लेकिन लोग उसकी तारीफ़ कर रहे, तो ये रियाकारी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके अमल को कबूलियत की निशानी है। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर अपना अज़ाब भेज देंगे। फिर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल न करेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला अनकरीब तुम पर अपना अज़ाब भेज देंगे। फिर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। मतलब ये है कि अम्र बिल मारूफ़ यानी अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना इस उम्मत के ऊपर वो फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है, और अज़ाब से बचने का ज़रिया है। उम्मत इसको छोड़कर रोटी कमाने में लग जाएंगी, सुबह से लेके शाम तक रोटी कपड़ा और दुकान जोरू बच्चे, रोटी कपड़ा और मकान जोरू बच्चे और दुकान में लग जाएंगी, और ये छोड़ देंगी कि अपना काम ही नहीं है ये लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और फिर दुआ भी करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लायानी बातों से बचना उसमें से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इंसान की अक्सर गलतियाँ उसकी ज़ुबान से होती है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इंसान की अक्सर गलतियाँ उसकी ज़ुबान से होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला वो सारी सिफ़ात जो तालीम में पढ़ी जा रही है, जो हमने अभी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का वाक़या सुना, हमारे अंदर भी वो पैदा फ़रमाए और हमको अल्लाह के नबी की इन सुन्नतों पर भी अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।